बोले तेज माता की जय। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सभी प्रकार की स्त्रियां कर सकती है। स्त्रियां संकल्प समस्त पूजन सामग्री एकत्रित करें, पूरे दिन निराहार रहे, सायंकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पार्वती और शिव की प्रतिमा बनाकर पूजन करना चाहिए। सुहाग की डिबिया में सुहाग की सभी वस्तुएं रखकर पार्वती जी को चढ़ाना पूजन का प्रमुख उद्देश्य है। शिव जी को धोती और अंगूछा चढ़ाते हैं। ये समस्त सुहाग सामग्री ब्राह्मणी को और धोती अंगूछा ब्राह्मण को दे दे। फिर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन बनाकर उस पर रुपये रखकर कल्पना निकालकर सास को चरण स्पर्श करके दे दे। पूजन के पश्चात कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से के सभी सौभाग्य प्राप्त होते हैं। अब सुनिए कथा। बोले शंकर भगवान और पार्वती माता की जय। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने हेतु ये कथा कही जो इस व्रत से संबंधित है। शिव जी बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस समय अवधि में तुमने वृक्षों के सूखे पत्ते चबाकर ही समय व्यतीत किया। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की भीषण गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी होते थे। एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे विष्णु जी ने यहाँ भेजा है। आपकी कन्या के कठोर तप से वे प्रसन्न हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। गिरिराज ने प्रसन्न होकर इसकी स्वीकृति दे दी, किंतु यह सुनकर बहुत दुखी हुई कि जिसको तुम्हारी सखी ने जान लिया और तुमसे दुख का कारण पूछा। इस पर तुमने हृदय से भगवान शंकर का वर्ण करने की इच्छा कह दी। तुम्हारी इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए तुम्हारी सखी तुम्हें घने वन में एक साधना स्थल पर ले गई, जहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हें न खोज पाए और वहाँ तुम नदी तट पर गुफा में साधना करती रही। तुम्हारे पिता गिरिराज को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुम्हारी खोज करना आरंभ कर दी। भाद्रपद तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग बनाकर व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागी। तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या से प्रभाव से मेरा आसन डूबने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ और वर मांगने को कहा। तुमने उत्तर दिया कि मैं हृदय से आपको पति स्वरूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातःकाल तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सखियों के साथ व्रत का पालन किया। उसी समय तुम्हारे पिताजी गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य पूछा तो तुमने बताया कि मैं महादेव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। मैं इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी से करेंगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शर्त मान ली और कुछ समय पश्चात विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह कर दिया। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी सखी पितृग्रह से हरकर घोर वन में ले गई। हरत अर्थात हरण और आलिका अर्थात सखी, इसलिए इसको हरतालिका तीज कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान और पार्वती मैया की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल आनी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफ़र में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।